प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए बयान के बारे में। बहुत ही दुखद बयान है, बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाला बयान है ये। यानी एक स्टेट का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री बिना सच्चाई जाने विधानसभा में किसी की तारीफ करता है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक नाविक के बारे में कहा है, पिंटू मेहरा। उस नाविक का उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 4 मार्च को, इसी साल 4 मार्च को विधानसभा में उदाहरण दिया है कि एक पिंटू मेहरा नाम का नाविक है। उन्होंने अपनी महिलाओं के घर में जो महिलाएं हैं उन सब के गहने बेच करके 125 के करीब नाव खरीदी और उससे 30 करोड़ रुपए कमाए हैं 45 दिन में। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। देखिए, किसी के बारे में, कमाई के बारे में तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई जाने बगैर अगर कोई मुख्यमंत्री कह रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ है नहीं। वो जिसके बारे में इन्होंने कहा है 30 करोड़ कमाए हैं, वो हिस्ट्री सीटर है। कई आरोप हैं इनके ऊपर, हत्या के आरोप हैं, हत्या करने के प्रयास के आरोप हैं, और ये अकेला नहीं, इसका पूरा परिवार हिस्ट्री सीटर है। इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी जो पुलिस स्टेशन है, नैनी थाना है, वहां पर केस दर्ज है इनके खिलाफ। आज के नहीं, बहुत पुराने केस चल रहे हैं, बहुत पुराने। कईयों के हत्या के केस चल रहे हैं, कईयों में हत्या के प्रयास के चल रहे हैं। इनके पिताजी वो खुद आरोपित थे, वो भी दोषी थे, उनके खिलाफ भी वहां मामले दर्ज हैं। 2 भाई हैं इनके, 2 या 3 हैं, वो भी आरोपित हैं, उनके खिलाफ भी हिस्ट्री, मतलब सारे इस किस्म के रिकॉर्ड हैं। और ये खुद, यानी आपको ध्यान होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनके पौत्र की इसने हत्या की है, उसके हत्या में इसका नाम है। यानी ये उनके जो प्रपौत्र हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब के प्रपौत्र हैं विवेक त्रिपाठी निराला। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बताया है, मुख्यमंत्री का बयान आने के बाद उन्होंने बयान दिया है मीडिया को। उन्होंने कहा है कि हमें इस बयान से बहुत चोट पहुंची है, बहुत आहत हुए हैं हम। यानी हमारा 7-8 साल पुराना दुख जो था उसको मुख्यमंत्री ने ताजा कर दिया। 7-8 साल पुरानी जो बात बताई, उन्होंने कहा 21 सितंबर 2017 को इनके चाचा सब्जी लेने के लिए मार्केट में गए थे, पास में मार्केट में, और वहां पर बम धमाका किया गया है और उनके चाचा की यानी वहीं पर मौत हो गई है, उसमें वो मारे गए हैं। और आज उनका घाव फिर से ताजा हो गया है, और वो जो मौत हुई है उसमें जो दोषी हैं उसमें पिंटू मेहरा का नाम है, पिंटू मेहरा का नाम है उसमें। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? एक मुख्यमंत्री मिसाल के तौर पर नाम ले रहा है, वो अपनी तारीफ कराने के लिए नाम लिया उन्होंने, क्योंकि इनके खिलाफ काफी सारे आरोप हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ कि इनका प्रशासन बिल्कुल फेल रहा है, पूरे आयोजन के दौरान फेल रहा है, भगदड़ मची, जगह जगह आग लगी है, कितनी मौतें हुई हैं, मौत के आंकड़े भी छिपाए गए हैं। ये शर्मनाक है। अभी वो अपने ऊपर से जो दोष इनके ऊपर लगे हैं, जो दोष झूठे नहीं है, सच्चे हैं, वो उनको किसी तरह हल्का करने के लिए एक मिसाल दी है कि एक आदमी ने, एक नाविक ने महिलाओं के जेवर बेच के और 30 करोड़ रुपए कमा लिए 45 दिन में। जबकि कहानी, और वो कमाई की कहानी भी ये नहीं है, एक तो ये हिस्ट्री सीटर है, ऐसे आदमी को आप मिसाल के तौर पर विधानसभा में बता रहे हो, ये शर्मनाक है। दूसरा, उसने कोई गहने बेच करके नाव खरीद के पैसे नहीं कमाए हैं, वो जो वहां पर नाव चलाने वाले हैं उनको प्रताड़ित किया है, उनसे वसूली की है, उनको धमकाया है, क्योंकि ऐसे आदमी से तो सब डरते हैं। उनको धमकाया है कि 4-4, 5-5 हजार रुपए मुझे देने हैं, नहीं तो तुम्हें नाव नहीं चलाने दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हारी हत्या कर, इस किस्म की धमकियां दी हैं। लोगों ने उनको पैसे दिए हैं डर के मारे, क्योंकि वो गरीब परिवारों से है, उनको 2 पैसे मिलेंगे, वो नाव चलाएंगे तभी तो मिलेंगे, तो डर के मारे उनसे वसूली की गई है। अब देखिए काम क्या है, किया क्या है और बता क्या रहे हैं, और वो भी राज्य के मुख्यमंत्री। और मैं समझता हूं राज्य के मुख्यमंत्री को किसी परिवार की हिस्ट्री का मालूम नहीं है, इतनी पुरानी ये हिस्ट्री शीटर रहे हैं, उसका एक मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने लायक हैं? राज्य के अंदर हिस्ट्री सीटर बहुत, कोई हर एक परिवार में नहीं होता है, ये कुछ चंद लोग होते हैं, चंद परिवार होते हैं, वो भी इनकी टिप्स पर नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा, इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा? बहुत गलत बयान दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अब ये परिवार भी बहुत आहत है, परिवार भी मांग कर रहा है कि इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। विधानसभा जैसी पवित्र जगह पर
झूठ बोला जा रहा है और इनके परिवार के घाव को ताज़ा कर दिया गया है। जिसको वो भूलने की कोशिश में लगे हुए थे उसको ताज़ा कर दिया। विपक्ष ने भी कड़ा आरोप लगाया है, बहुत कड़ा विरोध किया इनके बयान का और माफ़ी की मांग की है। तो क्या माफ़ी मांगेंगे ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिम्मत दिखाएंगे? क्या ये निराला साहब के परिवार से जाके मिलेंगे, खेद प्रकट करेंगे कि मैंने जाने अनजाने में जो बयान दिया है उसकी मैं माफ़ी चाहता हूं? और ये अनजाने में नहीं हो सकता है उस परिवार का। अब चलिए मान लीजिए किसी ने इनको बताया होगा जाके कि फला फला नाविक ने इतने पैसे कमाए हैं, तो क्या उस आदमी का नाम इनको मालूम नहीं है? वो हिस्ट्री सीटर है, नैनी थाने में केस दर्ज है इनके खिलाफ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के टेस्ट पर होना चाहिए। किसी ने अगर रिपोर्ट भी दी है कि पिंटू मेहरा नाम के आदमी ने इतने पैसे कमाए हैं, तो उनके एकदम से ध्यान आना चाहिए कि पिंटू मेहरा तो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, बहुत बड़ा अपराधी है। आप अपराधी की तारीफ कर रहे हो, मिसाल दे रहे हो कमाई का, ये बताने के लिए कि देखा हमारा महाकुंभ कितना पवित्र हमने अपनी तरफ से किया है आयोजन, कि उसमें लोगों को कितनी कमाई करने का मौका मिला है। ऐसे छात्रों के बारे में भी झूठ बोला इन्होंने। इलाहाबाद में जो प्रतियोगी छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में भी झूठ बोला है कि 4 लाख छात्रों ने 1-1 लाख की मोटरसाइकिल फ्री कर ली है, जबकि उनके पास मोटरसाइकिल नाम की कोई चीज नहीं है। उनको रोटी खानी मुश्किल हो रही है, ऐसी हालत में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी ये दोष लगा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, या तो इस्तीफा दीजिए तुरंत, आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, जो बयान दे देता है बिना सोचे समझे। और नहीं तो कम से कम माफी मांगिए, आप सार्वजनिक माफी मांगिए और इनके परिवार से, निराला साहब के परिवार से जाकर के माफी मांगिए। और इनके परिवार को जो पीड़ा है, कुछ कमी है उसके केस में, तो मेहरबानी करके उनकी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। एक मुख्यमंत्री होकर के आप अपनी तारीफ कराने के लिए कि हमने मौका दिया लोगों को इतने करोड़ों, यानी विद्यार्थियों के लिए भी इन्होंने 4,000 करोड़ बताया है। 4 लाख विद्यार्थियों ने, छात्रों ने 1-1 लाख कमा लिया, मोटरसाइकिल अपनी फ्री कर ली, जबकि मोटरसाइकिल है नहीं उनके पास। और कमाने के लिए जाएंगे तो 1 लाख पहले खर्च करेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे तभी तो जाएंगे। खरीदा कहां से उन्होंने? पैसे ही नहीं उनके पास। उन्होंने तो बल्कि मदद की थी। जिस दिन भगदड़ मची है, इन विद्यार्थियों ने जा जाके उनकी मदद की है। उनके परिजनों को जो भटक रहे थे, उनको खोए पाए केंद्रों में ले जाके पूछताछ की है। उनको तलाशने में उनके आदमियों को रोका है। पहले छोटे छोटे कमरे हैं उनमें उनके आदमियों को, मतलब परिजनों को रोका है, नाश्ता खाना वगैरह खिलाया है, बताइए। और उनको ये कह रहे हैं कमाई की है। तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। मैं मांग करता हूं इनको सॉरी फील करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, इनसे माफी मांगना चाहिए इनको। और नहीं तो कुर्सी से छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए कुर्सी को। क्योंकि आप जब इस किस्म के लोगों का भी आपके नॉलेज में नहीं है, तो आप उनका इंतजाम क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे, जनता को सुरक्षा कैसे देंगे? कौन खतरनाक लोग हैं, कितने कितने खतरनाक हैं, क्या क्या उनके कारनामे रहे हैं, वो भी आपको ध्यान नहीं है। तो आप किस चीज़ के मुख्यमंत्री हैं? बहुत दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ हुई है मुझे भी इस बात से। और मैं मांग करता हूं या तो इस्तीफा दीजिए, नहीं तो कम से कम सार्वजनिक माफी मांगिए और निराला साहब के परिवार से माफी मांगिए, छात्रों से भी माफी मांगिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।